नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक लेख के कुछ हिस्सों को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका शीर्षक है सनातन आत्मा का जागरण। ये लेख भारत के लिए एक शक्तिशाली आध्यात्मिक जागृति की बात करता है और ये विचार जितना गहरा है उतना ही प्रेरणा देने वाला भी है। तो शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये लेख भारत को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाता है, एक सांस्कृतिक चौराहे पर, जहां देश को ये तय करना है कि उसे किस रास्ते पर जाना है। तो ये दो रास्ते कौन से हैं? देखिए, एक तरफ तो है पश्चिम की भौतिकवादी संस्कृति का अंधा होकर पीछा करना और दूसरी तरफ है भारत का अपना आदर्श, उसकी अपनी आध्यात्मिक महानता को गले लगाना। लेख यही सवाल उठाता है, भारत की सच्ची पहचान किसमें है? तो लेखक के हिसाब से भारत का रास्ता नकल करने का नहीं है, बल्कि उसकी अपनी एक बहुत ही खास, एक बहुत गहरी नियति है। पर सवाल ये है कि इस नियति का असल मतलब क्या है? और यहीं पर इस लेख का जो सबसे बड़ा तर्क है वो सामने आता है। मतलब भारत की असली महानता सामान बाहर से मंगाने में नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने में है। इसका असली काम है महान आत्माओं को तैयार करना और उन्हें दुनिया भर में रोशनी दिखाने के लिए भेजना। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इस आध्यात्मिक लीडरशिप के कुछ ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री राम तीर्थ और श्री अरविंदो। इन्हें ऐसे लोगों के तौर पर देखा जाता है जिन्होंने इस भूमिका को असल में निभाया और दुनिया को एक नई सोच दी। सोचिए, कितना बड़ा, कितना ऊंचा नजरिया है ये, है ना? पर यहीं एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि इतना बड़ा, इतना मॉन्यूमेंटल बदलाव आखिर लाएगा कौन? और ये सवाल हमें इस विवेचन के एक बहुत ही नाटकीय मोड़ पर ले आता है। यहाँ पर ये लेख एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण मोड़ लेता है। ये जो पुकार है ना, ये हम जैसे आम लोगों के लिए नहीं है। नहीं, ये तो सीधी उन महान, उन प्रबुद्ध आत्माओं को एक आवाज है जो किसी और ही आध्यात्मिक दुनिया में है। ये कोई मामूली विनती नहीं है, ये एक सीधा, एक शक्तिशाली आवाहन है उन अंतरिक्षवासी आत्माओं से जो हमारे सांसारिक दुनिया से बहुत परे हैं। तो सवाल उठता है कि ये आत्माएं आखिर हैं कहाँ? लेख में एक शब्द आता है, नित्य समाधि सुख। अब समाधि क्या है, इसे समझिए। ये ध्यान की एक बहुत ही गहरी अवस्था है, जैसे मानो कोई हमेशा रहने वाले आनंद में लीन हो। तो इन महान आत्माओं को इसी परम आनंद की स्थिति से जागने के लिए कहा जा रहा है। तो आखिर ये है कौन? लेख ने अमर महान संतान कहता है, पर किसकी संतान? परम कल्याणमयी माँ की, जिन्हें श्रुति या पराविद्या भी कहा जाता है, मतलब सुप्रीम नॉलेज। तो ये जो पुकार है, ये सीधे सीधे परम ज्ञान की संतानों को है। लेकिन एक सवाल और है, कोई अपनी समाधि के उस परम सुख को क्यों छोड़ेगा? आखिर उनका मिशन क्या है? और यही बात हमें इस विवेचन के आखिरी हिस्से पर ले आती है, करुणा का दिव्य मिशन। तो वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी सिद्ध आत्माएं हैं जो किसी न किसी तरह से दुनिया के बंधनों में फंस गई हैं। वो बेचैन हैं, मुक्त होना चाहती हैं, पर खुद से ऐसा कर नहीं पा रही हैं। तो इन महान आत्माओं का मिशन क्या है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, समाधि के उस आनंद से जागना। दूसरा, इस धरती पर, इस दुनिया में उतरना। और तीसरा, उन फंसी हुई आत्माओं को उनके बंधनों से आजाद कराना। ये एक तरह का एक पावरफुल स्पिरिचुअल रेस्क्यू मिशन है। और यहाँ एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कोई कर्म का बंधन नहीं है जो इन महान आत्माओं को वापस खींच रहा है। मतलब वो यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं है। उनका आना तो पूरी तरह से दिव्य अनुकंपावत है, यानी डिवाइन कंपैशन, दिव्य करुणा का एक काम। लेख इस बात पर काफी जोर देता है, उनका इस दुनिया में उतरना पूरी तरह से उनकी अपनी मर्जी से है, जो दूसरों का दुख कम करने की गहरी इच्छा से आता है। ये एक पूरी तरह से निस्वार्थ काम है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देता है। सोचिए, एक ऐसे काम का क्या मतलब है जिसके पीछे कोई मजबूरी न हो, कोई कर्म का बंधन न हो, जो सिर्फ और सिर्फ करुणा से किया जाए। शायद यही एक निस्वार्थ आध्यात्मिक मिशन का असली मतलब है। और यही वो बात है जिस पर ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है।